नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूपी मेंटर में। तो हम आज पढ़ेंगे यूपी लेखपाल 2026 के लिए जीएस के महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चंस, जो कि इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और संविधान से संबंधित होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भूगोल, भौतिक भूगोल। ठीक है, तो हिमालय के अक्ष संघीय मोड़ कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं पश्चिम में नंगा पर्वत और पूरब में नामचा पर्वत के पास। ठीक है, क्या अक्ष संघीय मोड़। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रायद्वीपीय पठार का ढाल किसकी ओर है? ठीक है, तो पश्चिम से पूरब की ओर, इसलिए क्यों गोदावरी, कृष्णा, कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, तो प्रायद्वीपीय पठार का ढाल किस ओर है? ये पश्चिम से पूरब की ओर है। तो इसी कारण जो है गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और बंगाल की खाड़ी में गिरती है ये नदियाँ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी मृदा स्वतः जुताई के गुण के लिए जानी जाती है? तो वह है काली मृदा। तो ये क्यों होती है? यह शुष्क होने पर दरारें पड़ जाती हैं और जल धारण क्षमता सर्वाधिक है इसकी। ठीक है, जो काली मिट्टी है वो शुष्क होने पर दरार पड़ जाती है और इसमें जो जल धारण की क्षमता सबसे अधिक होती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? जुताई के गुण वाली मिट्टी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अल्बिडो के संदर्भ में सर्वाधिक परावर्तन क्षमता किसकी होती है? तो होती है ताजा बर्फ की। ठीक है, अल्बिडो। तो अल्बिडो क्या है? अल्बिडो है जो सूर्य की जो ऊर्जा होती है, ऊष्मा, वो किसी वस्तु से टकराकर कितनी वापस चली जाती है, उसे अल्बिडो कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। कॉपेन का जलवायु वर्गीकरण। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं। प्रायद्वीपीय पठार का संकेतक किसे दर्शाते हैं? AW से। और कोरोमंडल तक का कॉपेन संकेतक क्या है? वो है AS, शुष्क ग्रीष्म ऋतु। मालाबार तट पश्चिमी घाट का संकेतक है AMW। तो ये कॉपेन ने जलवायु के आधार पर वर्गीकरण किया है भारत का, तो उसके संकेतक हैं, ये पूछ ले जाते हैं एग्जाम्स में। तो भारत में कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? एग्रो क्लाइमेट जोन्स, तो वो है भारत में 15। ठीक है, जबकि उत्तर प्रदेश में कितने? 9 है। समुद्री पारिस्थितिक तंत्र का फेफड़ा किसे कहते हैं? तो वो होते हैं मैंग्रोव वन। ठीक है, जो सर्वाधिक कहाँ है? पश्चिम बंगाल में, और सर्वाधिक वृद्धि उड़ीसा में हो रही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भूगोल महत्वपूर्ण अवसंरचना। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की कुल लंबाई कितनी है? तो वह 5846 किलोमीटर, जिसमें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ा जाता है, और ये 2001 में शुरू हुई थी। ठीक है, जो स्वर्णिम चतुर्भुज है वह इधर कोलकाता, चेन्नई और मुंबई और दिल्ली को जोड़ता है। ठीक है, आगे देखते हैं। पूरा मॉडल प्रस्तावित किया किसने? ये किया था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं देने का कार्य किया जाता था। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 NSW एंड नेशनल हाईवे 1 कहाँ से कहाँ तक है? तो वह प्रयागराज से हल्दिया, ये सबसे लंबा है, जो कि 1620 किलोमीटर लंबा है। विश्व में सिलिकॉन वैली कहाँ है? तो यह पोर्टलैंड, ओरेगन, अमेरिका में। और भारत की सिलिकॉन वैली बेंगलोर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अर्थव्यवस्था महत्वपूर्ण अंतर क्या है? पूंजीगत प्राप्ति बनाम राजस्व प्राप्ति। ठीक है, तो पूंजीगत प्राप्ति क्या है? सरकार को लौटाना पड़े या संपत्ति में कमी आए, ठीक है, उसे पूंजीगत प्राप्ति कहते हैं। ठीक है, कैपिटल रिसेप्ट। और राजस्व रेवेन्यू, लौटाना ना पड़े और संपत्ति कम ना हो। ठीक है, उदाहरण जैसे कर, चालान या ब्याज, तो वो राजस्व में आ जाएगा। ठीक है, और पूंजीगत में क्या? इसमें लौटाना पड़ता है और संपत्ति में कमी आती है। चलिए आगे देखते हैं। FERA 1973 बनाम FEMA 1999। तो FERA में क्या है? विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम है। ठीक है, रेगुलेशन सख्त है इसका, जबकि FEMA ये विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम है, ये 1991 में सुधारों के बाद आया। ठीक है, FERA और FEMA ये रेगुलेटरी अथॉरिटी एक्ट है, रेगुलेटरी, और ये क्या है? मैनेजमेंट एक्ट, फॉरेन एक्ट। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। व्यापार में दृश्य विजिबल बनाम अदृश्य मदे। तो दृश्य मदे कौन सी होती है? जैसे कि वस्तु, मशीनरी या खाद्यान्न, हम जो जिन्हें देख सकते हैं उन चीज़ों को खरीदते हैं, वो दृश्य कहलाती हैं। और अदृश्य जैसे कि सेवा, जैसे सॉफ्टवेयर सेवा, व्यापार, ठीक है, जैसे डॉक्टर ये भी सेवा देते हैं, तो इस तरीके की सेवा अदृश्य होती है। आगे देखते हैं। अर्थव्यवस्था नियोजन और कृषि योजना। मिड डे मील योजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू हुई?
तो 8वीं पंचवर्षीय योजना 15 अगस्त 1995 को शुरू हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की प्रीमियम दरें क्या है? तो रबी की फसल के लिए 1.5%, खरीफ के लिए 2% और वाणिज्य या बागवानी फसलों के लिए 5% है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। योजना आयोग और नीति आयोग के मुख्य ढांचागत अंतर क्या है? तो नीति आयोग बॉटम अप, जो नीचे से ऊपर की ओर चलता है, ये दृष्टिकोण पर आधारित है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अर्थव्यवस्था संस्था और सूचकांक। सेबी का मुख्य कार्य क्या है? तो सेबी क्या करती है? शेयर बाजार को नियंत्रित करती है और निवेशकों के हित की रक्षा करती है। ठीक है, और इसकी स्थापना हुई थी 1988 में और वैधानिक रूप से 1992 में हुई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने की वित्तीय जिम्मेदारी किसकी है? तो वह एग्जिम बैंक, जिसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आईआईपी में सर्वाधिक भार किस क्षेत्र का है? तो वह विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र। बुनियादी ढांचे में HAM हाइब्रिड एम्यूनिटी मॉडल का उपयोग कहाँ होता है? तो होता है राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण में, और PPP मॉडल 2016 से शुरू हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजकोषीय घाटा कम करने के लिए सरकार क्या कदम उठा सकती है? तो क्या कर सकती है? टैक्स आधार, कर आधार का विस्तार कर सकती है, जो टैक्स है उसका विस्तार कर सकती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इतिहास से कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन। तो 1986 में कलकत्ता अधिवेशन, इसके अध्यक्ष थे रहमतुल्लाह सयानी। इसमें क्या हुआ? पहली बार वंदे भारत गाया गया। ठीक है, 1911 में कलकत्ता अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष थे बिशन नारायण धर, और इसमें पहली बार जनगण गण गाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन। 1924 बेलगांव अधिवेशन, इसमें महात्मा गांधी अध्यक्ष थे और गांधी जी द्वारा अध्यक्षता किया गया एकमात्र अधिवेशन है ये। ठीक है, 1936 लखनऊ अधिवेशन, इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू और इन्होंने समाजवाद को भारत की समस्याओं की कुंजी बताया। फिर है 1938 हरिपुरा। ठीक है, हरिपुरा अधिवेशन, जिसमें कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे अध्यक्ष चुने गए। 1993 त्रिपुरा में हुई। ठीक है, कब? त्रिपुरा में हुआ था 1939 में, जब भी सुभाष चंद्र बोस ही थे। गांधी जी के प्रारंभिक सत्याग्रह। तो सबसे पहले हुआ था 1917 में चंपारण सत्याग्रह, फिर आता है फरवरी 1918 में अहमदाबाद, फिर फरवरी और जून 1918 में ही खेड़ा का, फिर अप्रैल 1919 रॉलेट एक्ट और अगस्त 1920 में असहयोग आंदोलन। ठीक है, पहला सत्याग्रह कौन सा था? पहली बार सविनय अवज्ञा का प्रयोग नील की खेती के विरुद्ध किया था। ठीक है, पहली भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल हड़ताल, जो प्लेग बोनस के मुद्दे के लिए की गई थी। पहला असहयोग फसल बर्बादी पर किसानों का समर्थन, और अपमान याचना दिवस रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में 6 अप्रैल को बनाया गया था। ठीक है, असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो हुई थी 1 अगस्त 1920 को। इसी दिन BG तिलक का निधन हुआ था। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक का निधन हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। तो इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ लिया था। पहला सत्याग्रह कब हुआ? तो वो नील की खेती के विरुद्ध किया 1917 में। पहली भूख हड़ताल अहमदाबाद में। चलिए आगे देखते हैं। इतिहास, महत्वपूर्ण कथन और पूर्ववर्ती संस्थाएं। कांग्रेस 80 सूक्ष्म अल्पसंख्यक वर्ग का नेतृत्व करती है, ये किसने कहा था? ये कहा था लॉर्ड डफरिन ने। ठीक है, लॉर्ड डफरिन के टाइम पे 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कांग्रेस का महल भरभरा रहा है और मैं इसे शांति से मरने में सहयोग देना चाहता हूँ, ये कहा था लॉर्ड कर्जन ने, जिसने बंगाल विभाजन किया था। गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स किसने कहा था? तो ये कहा था लॉर्ड माउंटबेटन ने। ठीक है, संस्था का सही कालक्रम तो देखते हैं। बॉम्बे एसोसिएशन 1852 में बनी, पूर्ण सार्वजनिक सभा 1870 में हुई, इंडिया लीग 1875, इंडियन एसोसिएशन 1876 और मद्रास महाजन सभा ये हुई थी 1884 में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। संविधान विदेशी स्रोत। तो संघीय व्यवस्था कहाँ से ली गई? तो कनाडा से ली गई है। न्यायिक पुनर्विलोकन, जुडिशियल रिव्यू और प्रस्तावना ये अमेरिका से ली गई। विधि का शासन और संसदीय व्यवस्था ये ब्रिटेन से ली गई। और समवर्ती सूची, कंकरेंट लिस्ट, संयुक्त अधिवेशन ये दोनों ऑस्ट्रेलिया से लिए गए। ठीक है, नीति निर्देशक जो DSP हैं, DPSP ये, और राज्यसभा का मनोनयन
दोनों ही आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। संविधान प्रस्तावना का विच्छेदन। तो प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता और समानता है? तो प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ठीक है, सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल। ठीक है, SEP। नोट, धार्मिक न्याय नहीं है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, यही दिया था ऑप्शन में, कौन सा नहीं है, तो उसमें यही होता है धार्मिक न्याय। 5 प्रकार की स्वतंत्रता, विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की। ठीक है, 3 प्रकार का न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता और 2 प्रकार की समता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा कौन से शब्द जोड़े गए? तो समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। ठीक है, ये सब जोड़े गए। आगे देखते हैं महत्वपूर्ण अधिनियम और समितियां। किस अधिनियम द्वारा अंग्रेजों ने अखिल भारतीय संघ, ऑल इंडिया फेडरेशन और संघीय न्यायालय प्रस्तावित किया? तो होता भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा। किस अधिनियम ने पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए? तो होता चार्टर्ड अधिनियम 1813। संविधान सभा का गठन किस योजना के अंतर्गत किया गया? तो होता कैबिनेट मिशन योजना 1946 में। सदस्य सदस्य थे इसके पैट्रिक लॉरेंस, LV अलेक्जेंडर और स्टैनफोर्ड क्रिप्स। ठीक है, ये तीनों कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। फिर देखते हैं संविधान सभा के परामर्शदाता कौन थे? तो होते BN राव। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? तो 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ। अध्यक्ष थे DBR अम्बेडकर। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मास्टर सिंथेसिस, देखिए इनमें कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, इनमें कन्फ्यूजन होती है। तो संविधान का भाग, क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है? ये किसने कहा था? ये बेरुवाड़ी केस 1960 में कहा था भाग नहीं है। ठीक है, जबकि केशवानंद भारतीय केस जो कि 1973 में हुआ था, इन्होंने कहा था भाग है। तो बेरुवाड़ी केस में मना कर दिया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, जबकि केशवानंद भारतीय केस में कहा गया था कि हाँ प्रस्तावना संविधान का भाग है। चलिए अलग देखते हैं। संविधान की आत्मा, संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? तो सामान्य तौर पर प्रस्तावना को कहते हैं, लेकिन भीमराव अम्बेडकर के द्वारा अनुच्छेद 29 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है, इसको संविधान की आत्मा कहा गया है। ठीक है, तो कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन है जिसमें बच्चों को ज़्यादा कंफ्यूजन होती है, तो इसे ध्यान से देखना। बंगाल विभाजन की तिथि, तो इसकी घोषणा 19 जुलाई 1905 को हुई थी। यदि 19 जुलाई विकल्प में ना हो तो 20 जुलाई प्रेस में छपने का दिन सही मानेंगे। ठीक है, या तो 19 जुलाई या फिर 20 जुलाई, पहले 19 लगाना है, अगर ये नहीं है तो 20 लगाना है। ठीक है, तो यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं। और अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यूपी मेंटर टीम के साथ जुड़े रहिए, यूपी लेखपाल के लिए अपनी सीट को पक्का करिए। चलिए।